आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी की अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है, मतलब अब न्यू वैकेंसी आई है। और आप जानते हो कि वैकेंसी कितनी है, 24,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 24,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है, यानी आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है इस एग्जाम को क्लियर करने का, अच्छी नौकरी लगने का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, लोकल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आप और एग्जाम कब है, जनवरी 2023 में, यानी आपके पास कितना टाइम है, नवंबर और दिसंबर, यानी आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। अभी तारीख तो नहीं आई एग्जाम की, जनवरी में कब होगा, लेकिन फिर भी ये तो है कि जनवरी में एग्जाम होगा और 2 नवंबर और दिसंबर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है। आज मैं बात करूंगी आप किस तरह से इन 2 मंथ में आप अपना एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस कितना रहेगा और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा। उसके बाद बात करते हैं जीके का, यानी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं मैथ की, यानी 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, और बाद में बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी की, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये 4 पार्ट है। ठीक है, जीके का हो गया एक, रीजनिंग का हो गया, मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश हो गया। ठीक है, इनमें से आपको सभी में 20-20 क्वेश्चन सेम ही आएंगे और 40-40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने होंगे, 160 मार्क्स होंगे। ठीक है, 160 मार्क्स होंगे। और बात करते हैं आपको, मतलब इस 60-80 क्वेश्चन को करने में आपको टाइम कितना मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा, यानी 60 मिनट टाइम मिलेगा आपको, सिर्फ 60 मिनट। ठीक है, तो आप यानी आपको सिर्फ 60 मिनट में ये सब 80 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, हाँ मैथ और रीजनिंग को करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और दोनों के क्वेश्चन कितने हैं, 40। ठीक है, और 60 मिनट आपके पास, यानी और हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन इसके होंगे, जीके के 20 क्वेश्चन हो गए। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उसे स्किप कर देना, क्योंकि आपको पता होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको टाइम कहाँ लगेगा रीजनिंग और मैथ को करने में। ठीक है, तो सबसे, लेकिन उससे पहले एग्जाम की बात तो बाद में करेंगे, एग्जाम जब होगा तब होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इन 2 मंथ में हम अपना सिलेबस पूरा कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना कम टाइम है और हम अपना सिलेबस पूरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टाइम टेबल बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो जरूर करना। ठीक है, और मैं अपने चैनल पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग के टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको जीके और इंग्लिश हिंदी ये तो मिल जाएगा, हाँ फिर भी कोशिश करूंगी मैथ नहीं, हिंदी और जीके को कराने की, लेकिन रीजनिंग और मैथ जो कि मतलब आपको बहुत मुश्किल लगती है, आपको नहीं सभी को लगती है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग को हम टॉपिक करवाएंगे इस चैनल पर, जितने हो सके उतने सारे करवाने की कोशिश करूंगी, वो भी शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में, यानी आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके। हाँ मतलब आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो भी आपको करवाते हैं मैथ और रीजनिंग के, लेकिन मैं करवाऊंगी इस तरह से कि आप बहुत कम टाइम में ये सोल्व कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टाइम टेबल की, आपको पढ़ना किस तरह से है। 2 मंथ है। ठीक है, 2 मंथ में आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना है आपका। ठीक है, अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कोई टाइम पास वाली बात नहीं, अगर आप रियल में लगना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको पूरा सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है आपके पास। अगर आप इन 2 मंथ में बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हो तो हो सकता है आपको इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एक दिन में कितना पढ़े।
अब हम बात करते हैं कि एक दिन में हम कितना पढ़ें कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए और हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एक दिन में पढ़ सकते हैं, अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 14 पढ़ सकते हैं, 16 पढ़ सकते हैं। ये आप पर है कि आपको कितना टाइम मिलता है और आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम एवरेज बनाते हैं कि हम एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकती हैं, यानी हमारे पास आ गया रीजनिंग आ गया, जीके आ गया, मैथ आ गया और हिंदी या इंग्लिश आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं टोटल। कितने 12 घंटे कितने हैं, 12 घंटे। ठीक है, तो हम करते हैं हर सब्जेक्ट को हम 3-3 घंटा देंगे। ठीक है, 3 घंटा रीजनिंग, 3 घंटा जीके, 3 घंटा मैथ और 3 घंटा हिंदी। ठीक है, अब बात करते हैं इन 3 घंटों में से किस तरह से आगे करें कि प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, तो आप ये करोगे कि पहले जो 3 घंटे है, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं, 3 घंटे हैं। ठीक है, उसमें से 1 घंटा आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, 1 घंटा करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी 2 घंटे डेली आप करोगे न्यू टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक यानी आपको एक दिन में 1 या 2 टॉपिक करने ही होंगे, क्योंकि रीजनिंग के छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको आप एक दिन में कर लेना। ठीक है, पूरा। लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे टॉपिक है तो आप दिन में 1 या 2 टॉपिक जरूर करोगे। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 टॉपिक आपको करना ही होगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम भी तो कम है ना, आपके पास सिर्फ 2 मंथ ही टाइम है और आपको 2 मंथ में पूरा करना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं जीके की। उसी तरह से 1 घंटा आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली और 2 घंटा आप अपना सिलेबस कवर करोगे। ठीक है, आप अपना सिलेबस कवर करोगे 2 घंटे। ठीक है, आपको डेली नए सारे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करने हैं और इस 1 घंटे में आपको जितने भी इसके क्वेश्चन आते हैं या फिर आप इसमें प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथ की। ठीक है, इसमें भी आप 1 करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और 2 घंटा क्या करोगे, आप 2 घंटा करोगे इसमें, मतलब आपको न्यू टॉपिक करना है। ठीक है, डेली न्यू टॉपिक 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। इसमें भी आपको 1 मतलब घंटे में करना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर रिवीजन, या फिर 2 घंटे में आपको इसका सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डेली को हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और 2-2 घंटा सिलेबस कवर करने के लिए देना ही होगा। ठीक है, यानी अब आपके पास एक दिन में 4 घंटे हैं किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और 8 घंटे क्या है, आपको अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, 8 घंटे सिलेबस कवर। अगर आप मान लो 12 घंटे की जगह आप पढ़ते हो 16 घंटे, ठीक है, तो आप करोगे मतलब 1-1 घंटा ये सभी सब्जेक्ट को दे दोगे। ठीक है, जैसे रीजनिंग को, जीके को, मैथ को, हिंदी को आप अपना 1-1 घंटा दे दोगे। इसी तरह से आप रेशियो में अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप अपना जब भी स्टार्ट करो तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, मतलब इस तरह से पढ़ना कि आपको इतने घंटे अगर पढ़ रहे हो, डेली अगर 12 पढ़ रहे हो तो आपको 12 पढ़ना ही होगा, क्योंकि इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आगे यानी कितने हो गए, 12 घंटे। अगर आप एक दिन में 12 घंटा पढ़ते हो, 2 मंथ इसी तरह डेली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस पूरा करो और उसके बाद से जो 4 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बाद में हम करेंगे 8 घंटा प्रैक्टिस और 4 घंटे जो सिलेबस आपका बच जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले दिन से ही करना है। जैसे आज आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आज फर्स्ट डे है, यानी आपका आज फर्स्ट डे है, आप स्टार्ट करते हो, कोई भी एक रीजनिंग का टॉपिक कर लिया, एक मैथ का कर लिया, इसी तरह से आपने 4 टॉपिक कर लिए। ठीक है, तो कल क्या करोगे, सेकंड डे आ गया, कल क्या करोगे, इन जो 4 टॉपिक को आपने कवर किया है, जो 4 टॉपिक आपने किए हैं, तो पहले उनमें प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 4 घंटे प्रैक्टिस और उसके बाद में अगले न्यू टॉपिक करोगे। ठीक है, उसके बाद न्यू टॉपिक करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है एक दिन में। ठीक है, ये क्या हो गया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब ये बाकी हम मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा बाद में पढ़े, किस तरह से पढ़े, ये भी इसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे तो आप सभी का अपना अपना होता है कि आप किस टाइम ज्यादा पढ़ सकते हो, किस टाइम कम पढ़ सकते हो। कोई सुबह उठकर ज्यादा जल्दी पढ़ सकता है, ज्यादा पढ़ सकता है, कोई रात को ज्यादा पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, मैथ और रीजनिंग को उस टाइम पढ़ना जिस टाइम आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको ये हो रहा है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम
प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ और रीजनिंग क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ कभी कभी लगता है, मतलब सभी को नहीं लगता इंटरेस्टिंग, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है, सभी को नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा बोरिंग भी करता है मैथ और रीजनिंग सभी को, क्योंकि ठीक है। तो आप मतलब मैथ और रीजनिंग उस टाइम, जैसे आपका मतलब रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ी नींद आ रही है, ठीक है, झपकी आ रही है नींद की, तो आप क्या करोगे, उस टाइम मैथ और रीजनिंग को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका टाइम का बचत भी हो जाएगा, ठीक है। और आप एक याद करना, एक चीज ध्यान में रखना, आपको डेली मतलब जैसे 4 घंटे मैंने आपको प्रैक्टिस में बताए थे, 4 घंटे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे इन 4 घंटों में मतलब आपको डेली एक पेपर या 2 पेपर प्रीवियस ईयर के भी सोल्व करने हैं, यानी आपको PYQ भी करने हैं, और मैं आपको इस चैनल पर डेली एक पेपर करवाऊंगी प्रैक्टिस में, ठीक है, आपको डेली एक पेपर करवाऊंगी प्रैक्टिस में। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर लेना, अगर आप मेरे द्वारा करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर करना प्रैक्टिस, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा ना कि आपका मतलब किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से आपको मतलब आसानी होगी, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। अब आप मतलब आप अपने हिसाब से बना लेना, जैसे कि आप सुबह मतलब कितना बजे उठते हो, जैसे कोई 5 बजे उठता है, उसके बाद आप जैसे 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, फिर 1 घंटा गैप हो गया, फिर जैसे मतलब 8 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद जैसे खाना वगैरह हो गया, ठीक है, फिर बाद में मतलब 1 घंटा गैप हो गया, फिर 12 बजे से स्टार्ट किया, फिर ठीक है, फिर आप जितना पढ़ सकते हो जैसे 2 घंटे, ठीक है, फिर मतलब 1 घंटा गैप हो सकता है बीच में, जैसे फिर 3 बज गए, उसके बाद फिर मतलब आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है, जैसे 2 3 5 2 7 हो गए, फिर 3 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद 3 घंटा तब पढ़ ली, यानी आपको 6 बज गए, ठीक है, और उसके बाद से फिर 1 घंटा गए, फिर 7 बजे से स्टार्ट करके 9 बजे तक पढ़ोगे तो भी मतलब आपका कितना टाइम हो जाएगा, 3 3 6 और 6 12 घंटे। अब देखो 9 बजे मतलब आपने इतना जल्दी नहीं किया, आपने सुबह बहुत जल्दी उठ गए, 5 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, बीच में देखो गेप कितना ले लिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटा आपने गेप ले लिया, उसके 9 बजे तक, ठीक है। तो आप ये करना कि 12 घंटा ज्यादा टाइम नहीं है, दिन में कितने होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, उसमें से आप अगर 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे बहुत ज्यादा है, अगर एग्जाम है आपको कम से कम सोना होगा, कम से कम, यानी इतना भी नहीं कि आपको मतलब भी एकदम थोड़ा पागल हो जाओ, ठीक है, मतलब मिनिमम 6 घंटे, ठीक है, मिनिमम 6 घंटे। अगर 24 घंटे 6 से 8 घंटे, एक बार चलो मानती हूँ 8 घंटे सोते हो, तो पीछे कितने बच जाते हैं, 24 घंटे में आप 8 घंटे सो गए, ठीक है, तो फिर भी 16 घंटे बच जाते हैं, ठीक है, यानी 12 घंटे आपको पढ़ोगे तो भी 4 घंटे बच जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों से थोड़ा एडवांस हो जाए, तो आप क्या करोगे, इन 4 घंटों में जो आपको ये 4 घंटे खराब कर रहे हो, उनमें से अगर आप 2 घंटा मतलब क्या करते हो, 2 घंटा आपने मतलब सोचा कि और पढ़ते हैं, यानी आप 14 घंटा पढ़ती हो, यानी आप अगर 14 घंटा पढ़ती हो तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा है उसमें आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपका सिलेबस आपको सिर्फ डेली 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, हर दिन में 2 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना सिलेबस कवर करने में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये मतलब अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप चाहते हो कि आप अच्छे से शॉर्ट में कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करें, और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको डेली रोजाना मैथ और रीजनिंग, ठीक है, इनके क्वेश्चन कराऊंगी, और आपको इसके अलावा प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, और जीके के और हिंदी इनके भी टॉपिक करवाऊंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। आपको बताऊंगी मैं आने वाली वीडियो में कि आप इनकी प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो, जैसे हिंदी की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो, ठीक है, जीके को किस तरह से पढ़ना है, हिंदी को किस तरह से पढ़ना है, और आपको वैसे मैं मैथ और रीजनिंग का तो करवाऊंगी ही, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। वैसे अगर कोई, मुझे नहीं पता क्योंकि आज मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, ठीक है, और मैं आगे से कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाऊं, ठीक है। हाँ थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम है, क्योंकि
अभी मतलब स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, ठीक है, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। ये बोर्ड है, आने वाले टाइम में अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी हेल्प मिलती है, आपकी सहायता मिलती है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस लाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपको क्या कराऊं, किस तरह से कराऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।